आप सबन को राधे राधे। आज को ब्लॉग हमने स्टार्ट करो है यहाँ से। जो टास्क हैं कुछ इन्हीं में से सारे कंप्लीट करने हैं। और सबसे पहले हम मीनिंग रिवीजन पर थोड़ा फोकस करेंगे। अब बैठ गए हैं, देखते हैं कहाँ तक करते हैं। मीनिंग तो रिवाइज करत करत हम परेशान से हो गए थे। सो हमने ये करो कि कम से कम 500 मीनिंग रिवाइज करने के बाद हमारो मूड थोड़ा थोड़ा बदल सो रहा हो। तो सो मैंने ये करो कि उठाए के मीनिंग की कॉपी बैठ गए। अभी हमने स्टार्ट कर दिया फिर से। और ये मैं थोड़ा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पर काम करने जा रहा हूँ, इसको देखते हैं। इंग्लिश कभी कभार गड़बड़ाए ना, तो उसके लिए हमने करने बैठ गए हैं इंग्लिश पे काम। काम करते करते भैया लाया हमारे लिए जलेबी, तो सो हमने खाई मस्त से मज़े करके। हमने इंग्लिश का क्लास कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री करने जा रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पेजेस या चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का मतलब चैप्टर तो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, बट जितना हो जाएगा उतना कवर करेंगे। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री है बोरिंग तो लगत ना है, क्योंकि हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट रहो है ना, जा वजह से। लेकिन ठीक है, जब जो कुछ हो रहा है खाना की कृपा से हो रहा है। पढ़त पढ़त हम बोर तो हो जाते वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन ठीक है जो है। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में बढ़िया इम्प्रूवमेंट आते रहता है। ठीक है, अब ये चैप्टर तो ख़त्म ना हुआ, बट खाना खाने में मन कर गया तो खाना खाया, फिर बैठ गया मोबाइल चलाने। मोबाइल तो चलाते चलाते पता ही नहीं लगा कब हो गया आधा घंटा। फिर मैं लूडो खेलने लग गया। लूडो में बड़े मज़े आते हैं। खैर मैं लूडो खेलता तो रहा, लेकिन पता लग रहा कि हम ही हार गए लूडो खेलते खेलते। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जो हुआ। तब तक यहाँ आ गया। पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो क्या? पढ़ लिया? अब बस कर, मत पढ़, लिखना मत, गलत हो जाएगा। नहीं लिखना नहीं है। इधर दे, मुझे दे दे पेन। मुझे दे तो पेन तो दे दे। ऐसे मतलब परेशान नहीं करना है। नहीं अभी मैं थोड़ी देर में बुला लूंगा। इधर आओ, पेन तो दे दो। हाँ बस। अब आप इधर बैठ जाओ। हाँ अब पहले आप इधर बैठ जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर बैठ जाओ आप। चलो बाहर रूम से बैठ जाओ। अभी बैठ जाओ, बाद में आना। ठीक तो हाँ अभी थोड़ी देर में आना। हाँ? आप यहाँ बैठ जाओ जब तक। मैं भी बुला लूँगा। हाँ मैं बुला लूँगा। हाँ लो दे रहा, मैं अभी दे रहा। ले अभी थोड़ा देर में पढ़ लूँ, उसके बाद आना आप। हैं आप बाहर बैठ जाओ भाभी के पास। हाँ मैं दे दूँगा तभी। अभी एक रख लो। आप यहीं बैठो, मैं भी बुला लूँगा। हेलो, आफ्टर ऑल रेस्ट करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एनालिसिस, और उसके बाद देखते हैं कुछ और काम। ये पहले हम करेंगे रिवीजन। And this is what we call as current affair revision. And here we started the revision of current affair. It takes so much time, so I decided to do it first, otherwise I will what to say avoid to revise. And so I did it well. तो भैया रिवीजन वगैरह तो हमने जब कर ही लो तो सोचो अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का जो नई क्लास है। हम क्लास लेते हैं ना भैया, वो हैं एक सौरभ पांडे सर, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब उनका कंटेंट जो है ना, वो क्या ही बताएं, गज़ब का कंटेंट देते हैं करंट अफेयर के मामले में। इतना मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है, नोट्स वोट्स सब प्रिपेयर्ड है, लेकिन हाँ समझाने का जो तरीका है ना वो बहुत बेस्ट है। उस तरीके पे ही तो फ़िदा होके मैंने और टीचरों की क्लास को पहले जज किया कौन सी सही रहेगी कौन सी नहीं। फिर उनकी क्लास पे एकदम भैया फ़िदा हो गए। गजब का पढ़ाते हैं। पहले UIAS चैनल पे पढ़ाते थे, अब उन्होंने अपना ही चैनल बना लिया है, UPSC बाई सौरभ पांडे सर। बड़ा गजब का पढ़ाते हैं। करंट अफेयर तो एकदम मान लो रट ही जाता है। और साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को अक्सर करंट अफेयर में अवॉइड करते हैं और टीचर्स,
लेकिन वो तो भैया सब कवर करते हैं सब, स्पेशली साइंस एंड टेक। उनकी एक और आती है प्री बूस्टर सीरीज़, वो सीरीज़ तो बहुत हेल्पफुल है जो नए के लिए, जो नए आ रहे हैं ना बालक। और हम फिर से बैठ जाते हैं पढ़ने। यहाँ के लोगों में एक बात तो बहुत खास लगी मैंने, वो ये है कि यहाँ के लोग छतन से ही देखते रहेंगे, जो कुछ भी हो वो नीचे रोड पे नीचे ना आ सकते हैं। काऊ रैली वगैरह में शामिल हो जाए ना, बिल्कुल ना। अगर हो जाएंगे तो दिक्कत ना होगी। तो जैसे जा वजह से बालक बेटियाँ बहन सब छतन से ही देखते हैं, कोई नीचे ना आ सकता है। बस ये है एक आध बंदा हम दुआ वारा जो है वो तो ऊपर से ही देखे हो भाई, मजबूरी ये है। रैली आ गई थी वो आप लोगों ने दिखाया थी मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ करंट अफेयर वगैरह तो रिवाइज हो चुका था। हाँ, मीनिंग रिवीजन कर रहे थे, थोड़े बचे हुए थे जो स्टार्टिंग में ही हमने जो पहले कर नहीं पाए थे। लगभग 500 तो सुबह में कर लिए थे, लेकिन बाद में पता लग रहा कि कुछ रह गए, उनको कवर करना कंपलसरी हो गया। वरना बाद में तो हम ऐसे अवॉइड करते हैं ना मीनिंग को, जैसे समझ लो कि कोई दुश्मन हो हमारे, बड़ा बोर हो जाते हैं मीनिंग रिवीजन करते करते। लेकिन करना पड़े, कहाँ तक छोड़ेंगे, अगर छोड़ भी दें तो फिर पकड़ेंगे। क्योंकि भाई मीनिंग छोड़ दें तो पता लग रहा है कि हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर द डिसाइडिंग पॉइंट। और डिसाइडिंग पॉइंट को छोड़ देंगे तो बिल्कुल मतलब जीरो ही समझ आए फिर बुक्स में, क्योंकि मीडियम तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी मीडियम में क्या है ना कि मीनिंग इम्पोर्टेंट है भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट में भाई हमारी भाषा को जोर न दियो, भाषा जैसी है वैसे ही बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको तो अंग्रेजी में बात करें, आपको तो हम बोलचाल की हिंदी में बात कर लें। अभी हमने फ़ोन को ना इतना ऊपर टांग रखा था क्योंकि बार बार पता लग रहा कोई ना कोई आ रहा जा रहा, हमने ऊपर ही रख दिया। मैंने कहा नॉइज़ थोड़ा कम हो जाए वही बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स तो निपटा लिया था, बस ये है कि एक राइटिंग देखने के बाद सिंपल सा राइटिंग निपटाना था, वो निपटा दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा राइटिंग कंप्लीट हो गया था शायद, हाँ। फिर हमने स्टार्ट कर दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ की पॉइंट्स का रिवीजन। की पॉइंट्स यहाँ में मतलब कुछ बने रहे ना, जैसे ट्रिपल एंटेंट, ट्रिपल अलायंस, इनमें कौन कौन से मेंबर बने रहे, तो बात चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। और भैया ने यहाँ में टंग रहे थे कुछ मीनिंग, हमने टांग रखे थे दीवार में, वो मीनिंग हमने जल्दी जल्दी से रिवाइज मार दिए। कम से कम 500 मीनिंग टंग रखे थे, दी छोटे छोटे लिख रखे हैं 500 मीनिंग, वो रिवाइज सुबह किए थे। और ये दोपहर वाले स्लॉट में कर रखे थे हमने मीनिंग रिवीजन। लेकिन ये है कि मीनिंग डेली रिवाइज करने से दिमाग में बैठ जाए ना, तो जब बुक रीडिंग करो तो अपने आप से ही लग रहा है कि हाँ समझ आ रहा है। वरना तो मीनिंग्स ही मीनिंग्स। और कोई भी एग्ज़ाम दो, जैसे SSC MTS वगैरह में तो, या फिर SSC CGL, इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन मीनिंग का रिक्वायरमेंट बहुत है। इस स्लॉट के ख़त्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे न्यू स्लॉट, जो कि होगा टर्मोलॉजिकल मीनिंग्स का। टर्मोलॉजिकल मीनिंग्स जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, उनको रिवाइज करना। यहाँ पे हमने टाइमर लगा दिया है ताकि पता लगता रहे कि हम सेम चीज़ को रिवाइज करने में कम से कम टाइम तो दे रहे हैं ना। पता लग रहा है एक ही चीज़ को हम लिए बैठे रहे, जल्दी से मीनिंग का रिवाइज मार दिया था। टर्मोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, की टर्म्स होते हैं, इन सब को रिवाइज करने में ये जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब रिवीजन करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो जो कीवर्ड्स में जब याद आ जाए ना, दिमाग में आ जाए कीवर्ड्स, कोई एक आ जाए तो वो एक कीवर्ड्स मान लिया पूरा राइटिंग में हेल्पफुल होता है मेंस की, क्योंकि उससे आप और भी टर्म्स याद आएंगे, कुछ और भी चीज़ें याद आएंगी। वो सब लिखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वो मीनिंग रिवीजन या फिर टर्मोलॉजिकल जो रिवीजन था वो बहुत हेल्पफुल हुआ। ये सारे मीनिंग्स लिख रखे थे हमने। अब मैंने लगा दिया टेबल को साइड से, अब जा रहे हैं थोड़ा पार्क वार्क की तरफ, मन कर रहा है ऐसा ही पानी वानी पी के निकल लेंगे। आज का वर्क पता लग रहा है टास्क क्या था वो कर लिया है, बट लिटरली थोड़ा बहुत बचा है, उसको अभी कंप्लीट करेंगे।
बट फिर भी जो भी जितना हुआ है उसको देखते हैं। और अभी तक क्या, टेबल को मैंने अब रख दिया है एक साइड से, क्योंकि इधर पंखा चलता है तो इस वजह से मैं इसके नीचे कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ भी खिड़की के पास लगा दिया है। अब चलते हैं पार्क।